बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है और तेज प्रताप ने खुद यह दावा किया है। इस खबर ने पार्टी और पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी है और हैरानी की बात है कि तेज प्रताप को यह धमकी उनकी ही पार्टी के लोगों से मिली है। जी हां, इसी बीच तेज प्रताप यादव के सुर बिहार सरकार के प्रति नरम होने लगे हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण और जटिल हो गए हैं। जनता के बीच चिंता और उत्सुकता का माहौल है कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और किस तरह से कानून व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। बिहार में तेज प्रताप यादव के खिलाफ धमकी की खबरों ने अचानक माहौल गर्मा दिया है और हर ओर चर्चा में तेज प्रताप यादव आ गए हैं क्योंकि परिवार का माहौल इस वक्त पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को मिली धमकी की और एनडीए सरकार से बढ़ रही उनकी नजदीकियों की। बिहार में बड़ा बवाल हो गया। तेज प्रताप यादव को मिली जान से मारने की धमकी। अचानक थाना पहुंचे लालू प्रसाद यादव के लाल। तेज ने की एनडीए सरकार की जमकर तारीफ। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से निकाले गए राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने रेणु के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही गृह मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर अपने लिए सुरक्षा मांगी है। पटना सचिवालय थाना प्रभारी को लिखे लेटर में तेज प्रताप यादव ने आपत्तिजनक भाषा के उपयोग और जान से मारने की धमकी देने की बात लिखी है। तेज प्रताप ने अपने पत्र में लिखा है, आपको बताना चाहते हैं कि संतोष रेणु यादव पिता नरामाशीष यादव बैरमचक थाना मसौड़ी का निवासी है। हमारे द्वारा हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल में संतोष रेणु यादव को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन संतोष रेणु यादव के द्वारा पार्टी में जुड़ने के उपरांत 26 स्टैंडर्ड रोड स्थित आवास से कार्य करते हुए लगातार पार्टी के विचारधारा के विपरीत काम किए जा रहे थे, जैसे काम करवाने के नाम से लोगों से पैसा लेना। जिला मोतिहारी के निवासी मंटू गोप से काम करवाने के नाम पर हजारों रुपए ऑनलाइन के जरिए से लिए गए थे, ये आरोप है। ऐसे ही उनके लोगों को डराकर और धमकाकर इस व्यक्ति ने लोगों से गलत तरीके से पैसा वसूलने का घिनौना काम किया है। यह तेज प्रताप यादव का संतोष रेणु को लेकर आरोप है। अपने लेटर में वो आगे लिखते हैं, जब मामला मेरे संज्ञान में आया तब मैंने संतोष रेणु यादव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमसे भी संतोष रेणु ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला, जिसे लेकर पार्टी की केंद्रीय अनुशासन कमेटी ने संतोष रेणु यादव को रविवार को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन संतोष रेणु यादव द्वारा पार्टी से निलंबित करने के उपरांत से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब के जरिए लाइव आकर वीडियो बनाकर मेरे खिलाफ लगातार आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जो किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि इस व्यक्ति पर जल्द से जल्द उचित और कठोर कार्रवाई की जाए, यह तेज प्रताप यादव की मांग है। संतोष यादव का तेज प्रताप यादव पर पलटवार। वहीं तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के जिस राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष कुमार रेणु के खिलाफ धमकी देने की शिकायत दर्ज की है, उसने अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर अपनी बात रखी है और संतोष रेणु ने तेज प्रताप के आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि ये आरोप झूठे हैं। दरअसल भूमिहार समाज के बीजेपी के नेता आशुतोष कुमार के भाई की सड़क हादसे में हुई मौत पर मेरी संवेदना प्रकट करने पर मेरे पर बीजेपी से मिले होने के आरोप लगे हैं। इसी तरह अपने ही एक कार्यकर्ता को पीटने के मामले में मीडिया में जाकर उसे ही दोषी बताने की बात को मानने से इनकार करने पर वे नाराज हो गए और मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया गया। यानी एक और तेज प्रताप शिकायत दर्ज करा चुके हैं, दूसरी ओर संतोष रेणु तेज प्रताप पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पुलिस कार्रवाई में किस पर एक्शन होता है, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो गया है। अब देखना होगा आगे की कार्रवाई में क्या कुछ होता है। एनडीए सरकार के समर्थन में तेज प्रताप यादव। बिहार में एक बार फिर से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बयान सुर्खियों में है, हर ओर चर्चा हो रही है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार के पक्ष में अपनी बात की है और सरकार की तारीफ की है।
बिहार में कानून व्यवस्था के सवाल पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मीडिया से कहा कि कभी कभी प्रशासन फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हत्याएं सिर्फ बिहार में नहीं हो रही हैं, वे बिहार के बाहर भी हो रही हैं। सब जगह हत्या हो रही है, लेकिन बिहार सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और अपना काम सही से कर रही है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर भी तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ये तो उस सरकार का मामला है, लेकिन जिस तरह वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाद में तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार को समर्थन देने की बात कही थी और लगातार सरकार के पक्ष में अपने बयान वो देते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में बीजेपी के एक युवा नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और कानून व्यवस्था पर तरह तरह के सवाल उठाए, जिसके समर्थन में अब तेज प्रताप यादव सरकार का समर्थन कर रहे हैं और आरोप लगाने वाले पर ही सवालों की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तेज प्रताप का समर्थन पूरी तरह से एनडीए सरकार को मिल रहा है। बिखर गया लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार। लालू परिवार में हाल के घटनाक्रम ने राजनीतिक और पारिवारिक दोनों ही स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और परिवार के दूसरे सदस्य अब एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव की राजनीतिक रुख और बयान परिवार के साथ साथ कुछ अन्य सदस्यों के विचारों से मेल नहीं खाते, जिससे परिवार में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्टी में भी गुटबाजी और असहमति साफ नजर आ रही है। तेज प्रताप का एनडीए सरकार के प्रति नरम रुख और समर्थन, जबकि परिवार के अन्य सदस्य विरोध की ओर झुके हुए हैं, इस अंतर को और गहरा कर रहा है। इसके अलावा मीडिया और जनता की निगाहों में परिवार के भीतर चल रही खींचतान अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुकी है। पारिवारिक विवाद अब केवल निजी मामला तक नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक सरगर्मी और चुनावी रणनीति पर भी असर डाल रहा है। इस स्थिति ने लालू परिवार की सार्वजनिक छवि को कमजोर किया है और आगामी चुनाव में उनके लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। स्पष्ट है कि परिवार का माहौल तनावपूर्ण और विभाजित हो चुका है और ये स्थिति आने वाले समय में और अधिक जटिल हो सकती है। फिलहाल तेजस्वी बिहार में नहीं है और पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। खबरें आ रही है कि कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। रामकृपाल यादव ये दावा कर रहे हैं। ऐसे में आरजेडी हर तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि तेज प्रताप यादव का ये रुख, सरकार के प्रति उनकी नरमी आरजेडी को कितना परेशान करती है और आरजेडी के भीतर इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। क्या एनडीए में शामिल होंगे तेज प्रताप यादव? जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के हाल के बयानों और सरकार के प्रति उनके नरम रुख को देखकर यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पहले भी ये खबरें चली थी। हाल ही में उन्होंने नीतीश सरकार की जमकर तारीफ की है और प्रशासन की कार्रवाई को सही बताया है, जबकि पहले उनके राजनीतिक रुख में अक्सर लालू परिवार और विपक्ष की प्राथमिकताएं रही हैं। उनके सुरों में यह बदलाव ये संकेत देता है कि वो परिस्थितियों के मुताबिक अपनी राजनीतिक रणनीति बदल सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके बयान और सरकार के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर ये दिखाता है कि भविष्य में गठबंधन के विकल्पों पर विचार खुला हुआ है और तेज प्रताप के लिए भी एनडीए ने एक दरवाजा खोल रखा है। यह राजनीतिक परिदृश्य में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है और विपक्ष और उसके समर्थक दोनों ही इसे लेकर अलग अलग तरीके के अनुमान लगा रहे हैं। विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है। लोग ये तक कहने लगेंगे वो बीजेपी की बी टीम हो चुके हैं। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव क्या बीजेपी का दामन थामते हैं, क्या वो जेडीयू में शामिल होते हैं, क्या वो एनडीए में आते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले तक बहुत सारी खबरें चली थी कि तेज एनडीए में शामिल होंगे, नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन सियासत में किसी भी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते और यही चीज तेज प्रताप यादव को लेकर भी लागू होती है। यानी लालू परिवार पूरी तरह से बिखरा हुआ है। तेजस्वी यादव अलग है, तेज प्रताप अलग है और अब तेज प्रताप यादव सियासी तौर पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव को जो धमकी मिली है और तेज प्रताप यादव ने जो सियासी रुख अपनाया है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तेजस्वी यादव पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।